अब देखो इंटीरियर पॉइंट्स को फिर से एक बार डिफाइन करती हूँ। तो सबसे पहले क्या कहा हमने, देखा कि एक सेट है ए जो सबसेट है रियल नंबर का, और वहां से कोई पॉइंट ए बिलोंग करता है। इस ए पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। इस ए पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब नेबरहुड ऑफ ए का नेबरहुड उसके अंदर लाई करना चाहिए, ए का नेबरहुड इस सेट के अंदर होना चाहिए, यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन इस सेट के अंदर होना चाहिए। और यदि हम सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, सारे इंटीरियर पॉइंट्स तो जितने भी पॉइंट इंटीरियर सबको एक साथ कलेक्ट कर दें और उन्हें एक सेट में डाल देते हैं या बन जाता है, तो दैट विल बी ए इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। अब जब हमने नेबरहुड पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि नेबरहुड क्या होता है, कोई सेट को नेबरहुड कब कहते हैं, यदि कोई पॉइंट ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन इस आई के अंदर आ जाए और ये आई इस सेट के अंदर आ जाए, तो इस ए पॉइंट के लिए इस ए को नेबरहुड बोल रहे होते हैं। तो अब बस सिंपल इतना है कि अब ये जो है ये इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट है, सेम डेफिनेशन है। बात समझ में आई? हाँ ना करो भाई। ठीक है, अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल, तो मैंने सबसे पहले कोई सेट ए लिया, ये है। अब मुझे चेक करना है कि इसमें जो बैठे पॉइंट्स हैं क्या वो इंटीरियर है या नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट्स को चेक करना है कि इंटीरियर है नहीं है, तो मुझे पॉइंट्स की नेबरहुड को चेक करना है। तो सपोज मैंने 1 पे ही चेक करा, तो मैंने देखा 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन क्या मेरा इस सेट ए के अंदर आ रहा है। तो मुझे 1 को चेक करना है कि इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो 1 प्लस एप्सिलॉन तो है लेकिन 1 माइनस एप्सिलॉन नहीं है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, 1 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, यही समझ में आता है यहाँ से। फिर 2 के लिए बात करी तो 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, सो मुझे यहाँ पे 2 प्लस एप्सिलॉन नहीं मिला। अच्छा ठीक है ना, सो 2 प्लस एप्सिलॉन नहीं मिल रहा है, सो 2 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। क्लियर, 2 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि मैंने एक सेट ए लिया 1 2 और 3, चेक करना है कि इंटीरियर पॉइंट है नहीं है। तो 2 पे करो, वैसे भी ये सब डिस्क्रीट सेट टाइप है, तो ये तो फाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट तो उसमें मिलेंगे ही नहीं। तो और अगर हम डेफिनेशन के थ्रू भी बात करें तो अगर 2 पर ही मुझे चेक करना है तो 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन मेरे सेट के अंदर नहीं आता है, सो 2 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। इवन कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट यहाँ पर नहीं बनता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक सेट लिया क्या 3,4, या 3,4 को छोड़ो, 1, मैंने 2 लिया। अभी मुझे अंदर चेक करना है, इसके अंदर सपोज मैं 3/2 पर चेक करना चाहती हूँ, ठीक है ना। 3/2 इज 1.5, 3/2 माइनस एप्सिलॉन और 3/2 प्लस एप्सिलॉन, सो ऑफ कोर्स ये बिलोंग कर जाएगा ये के अंदर से पूरा का पूरा। तो 3/2 एक इंटर पॉइंट है। इसके अलावा अगर मुझे अब 1 पर भी चेक, 1 हालांकि इसमें नहीं है लेकिन 1 से समथिंग जस्ट बड़ा जो भी होगा, तो 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा सेट, इसके जितने भी इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सब क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है।
तो सारे पॉइंट्स क्या बनेंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट्स बन जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ नोट देखेंगे। चलते हैं आगे। और मैं आज तुम लोगों को ना क्लास में ये ख़त्म कराने के बाद ना असाइनमेंट दूंगी, कोई हर टॉपिक पर आज ही दूंगी, ठीक है ना? तो होमवर्क लेके जाना। बुक मैं एक्चुअली ले आई हूँ अपनी लाइब्रेरी से, ठीक है? देखो नोट नंबर 1। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के। यदि आपको दो सेट मिलते हैं और यदि आप उनका इंटरसेक्शन लेने के बाद इंटीरियर करते हैं तो वो इक्वल होगा कि ए का इंटीरियर अलग से ले लीजिए, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेबरहुड वाले पॉइंट्स, ठीक है? अभी जैसे देखा हमने। नोट 2 को देखिए। अगर हम क्या करें हैं ए यूनियन बी का इंटीरियर ले रहे हैं तो दिस विल बी द सुपर सेट ऑफ ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, ठीक है? आगे देखिए थर्ड पॉइंट। यदि ए सबसेट ऑफ बी है, यदि ए सबसेट ऑफ बी है, सो ये इस बात को इम्प्लाई करेगा कि ए इंटीरियर इज सबसेट और इक्वल्स टू बी इंटीरियर। तो इसके लिए तो तुम ये चेक कर सकते हो 0,1 इज अ सबसेट ऑफ 0,1। इसका इंटीरियर पॉइंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, 0,1 मिलेगा, है ना? और इसका इंटीरियर एंड पॉइंट्स पर नहीं होगा तो ओपन इंटरवल ही तो मिलेगा, तो इज अ सबसेट ऑफ 0,1। तो ये तो ट्रू हो गया। इस तरीके से एग्जांपल लेके कर सकते हो वेरीफाई। आगे देखिए जो ए इंटीरियर होता है वो सबसेट होता है ए का, वो तुम यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये था मेरा सेट, है ना? अगर मैं इसकी ही बात करूँ तो ये था मेरा सेट ए और इसका इंटीरियर निकाला तो क्या मिला मुझे? अरे ये तो यहीं से इम्प्लाई कर रहा है, बट ठीक है, फिर भी ठीक है। देख लो इसका भी मुझे 0,1 ही मिला। तो ए इंटीरियर ये है और ए ये है, तो इसका सबसेट है, ये भी ट्रू है। फिफ्थ पॉइंट, जो ए इंटीरियर होता है इज एन ओपन सेट। ए इंटीरियर कैसा होता है? एक ओपन सेट होता है ऑलवेज। ठीक, इंटीरियर एक ओपन सेट होता है। जब भी आप इंटीरियर निकालेंगे आप देखेंगे कि वो एक आपको ओपन सेट मिल रहा होगा, यानी कि हर एक पॉइंट नेबरहुड बनेगा। देख लिया ये? आगे देखो सिक्स्थ, ए इज ओपन, ए ही ओपन है, तो इफ एंड ओनली इफ ऐसा कब होगा? जब ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए हो जाए, ठीक है? ये रिजल्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 1,2 सेट लिया, तो हालांकि हमें पहले पता है ये ओपन है,
बट यदि मैं इसका इंटीरियर निकालूँ तो भी मुझे 1 और 2 ही, तो ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, आपने ए इंटीरियर लिया और फिर से उसका इंटीरियर अगर आप लेने गए तो आपको ए इंटीरियर ही मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने ये 1,2 क्लोज लिया और आप अब इसका इंटीरियर लेना चाह रहे हैं, तो इसके इंटीरियर में आपको कौन मिला 1, बिकॉज वो ओपन हो चुका है ऑलरेडी। तो अब ए इंटीरियर दोबारा से लोगे तो आपको तब भी 1,2 ही मिलेगा, मतलब ये इंटरवल मिलेगा। 1,2 से मेरा कहने का मतलब ये है। मैम आपने इंटीरियर कैसे फाइंड कर रही हैं, क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। डेफिनेशन पर आ जाओ फिर। देखो डेफिनेशन पर ध्यान दो जरा। क्या कहती है डेफिनेशन कि लेट ए द सबसेट ऑफ, दोबारा से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन से ही इंटीरियर निकलेगा। ए सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट इफ नेबरहुड ऑफ ए इस ए के अंदर कंटेन करना चाहिए। अब मैं एक दो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसको हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट, और सारे इंटीरियर पॉइंट्स को एक सेट के अंदर डाल दो, वो बनता है ए इंटीरियर। अब तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दो, तुम नेबरहुड पर पहुंच जाओ। नेबरहुड क्या कहता था, बताओ नेबरहुड क्या कहता था, ये कमेंट सेक्शन में बताओ तुम क्या कहता था नेबरहुड, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। नम्रता, बोलिए नम्रता। बिकॉज डेफिनेशन वहीं से आ रही है। ये हैंग कर रहा है क्या? नहीं तो। हाँ, इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट में क्या है, इंटीरियर पॉइंट भी तो वही है क्या कि आप जब आप किसी सेट ए को नेबरहुड बता रहे हो किसी पॉइंट ए का, आप इस ए को इस ए के लिए आप इस ए सेट को इस पॉइंट ए के लिए नेबरहुड कब कहते हो कि जब ए माइनस एप्साइलन ए प्लस एप्साइलन जो भी वो इंटरवल है वो इस ए के अंदर आ जाए, तभी तो क्या। अब यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट में बस कह रही हूँ कि ये जो ए है ये इंटीरियर पॉइंट है, डेफिनेशन सेम है, बस इसका नाम इंटीरियर पॉइंट है। बात समझ में आई? और बाय डेफिनेशन भी जाओ ना, इंटीरियर का मतलब क्या है। वो सेट के अंदर से होना ही चाहिए सब, उसका नेबरहुड हर एक पॉइंट, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अब तुम इसको देखो, अब 1,2 की बात करो तो 1 पर अगर आप नेबरहुड निकालोगे तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन करोगे। समझना बात को, मैं यहाँ ऐसे प्लॉट करके दिखा देती हूँ तुम्हें। तो 1 प्लस एप्सिलॉन और इधर कहीं 1 माइनस एप्सिलॉन, तो इस पूरे को इस
1 को इंटीरियर तभी तो कहूंगी पूरा उसके अंदर आ जाए, पूरा इसके अंदर आ जाए, लेकिन 1 माइनस एप्सिलॉन तो अंदर आया ही नहीं, डेफिनेशन वही चलेगी। अब 2 के लिए देखो, 2 को यहाँ रखा, 2 प्लस एप्सिलॉन, 2 माइनस एप्सिलॉन का मिले, बट 2 प्लस एप्सिलॉन नहीं मिल रहा है, तो 2 तो इंटर पॉइंट बना ही नहीं, क्योंकि वो उसका नेबरहुड अंदर नहीं है, तभी तो वो इंटर पॉइंट बनेगा। अब बताओ बात समझ में आई या अब भी नहीं आई? हाँ ना, तो करिए। अच्छा, इसमें आगे देखो फिर। अब जैसे मैंने ये सेट लिया 1 2 3, तो मुझे नेबरहुड चाहिए, मुझे चेक करना है कि 1 इंटीरियर पॉइंट है नहीं है, क्या डेफिनेशन है, फिर से देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डेफिनेशन है कि इस सेट भी इंटर पॉइंट, ए को इंटर पॉइंट कहेंगे, ए बिलोंग कर रहा है ए से, और ए को इंटर पॉइंट इफ नेबरहुड ऑफ ए इस अंदर आ जाए, इफ नेबरहुड ऑफ ए इसके अंदर आ जाए। नेबरहुड ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम? ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं नेबरहुड ऑफ ए, कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैंने क्या करा, ये लिया 1 2 3 ही मैंने सेट लिया। अब मुझे चेक करना है कि इंटीरियर पॉइंट कौन कौन है यहाँ पर, इस सेट के अंदर मुझे पॉइंट चेक करना। मैंने देखा 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन। अब तुम नेबरहुड का मतलब तो समझते हो कि इनफाइनाइट एनी पॉइंट्स भर के हैं उसके आस पड़ोस में, इसमें तो है ही नहीं, तो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं, 2 इंटीरियर पॉइंट, 3 पॉइंट, तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट नहीं मिला। अरे बोलो हाँ ना तो करो कुछ। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ऋषि तुम्हें क्लियर है? बट मैम ये आपने एग्जांपल 2 में कैसे बोल दिया, उसमें तो 2 का नेबरहुड बिलोंग कर रहा है। कौन सा एग्जांपल 2 बोला है? कहाँ बिलोंग कर रहा है 2 का नेबरहुड, बताना जरा। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 तो बता, 1 का नेबरहुड कहाँ है इसके अंदर? 2 के नेबरहुड मतलब यहाँ 2 है, इसके इनफाइनाइट एप्स 2 माइनस समथिंग एप्सिलॉन, नेबरहुड की बेसिक डेफिनेशन पर जाना है। कौन है इसके नेबरहुड में? ये एक डिस्क्रीट सेट है, 1 2 3, ये एक डिस्क्रीट सेट है, और नेबरहुड का मतलब ही फर्स्ट टाइम क्लियर किया था कि 2 माइनस समथिंग, और वो समथिंग बहुत छोटा सा है, और 2 प्लस समथिंग, तो वो तो है ही नहीं इसके अंदर, तो कैसे बनेगा इंटीरियर पॉइंट? देखो डेफिनेशन के थ्रू फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है ना, नेबरहुड, इंटरसेक्शन नहीं लिखा, नेबरहुड लिखा है। अब बताओ, अभी भी क्लियर? ऐसे जबरदस्ती क्लियर नहीं, अगर सच में क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरा मोटिव यही है कि मुझे क्लियर कराना है। तो फिर तो तुम्हें पॉइंट्स में भी दिक्कत रही होगी पक्का। पुराने वाले को एक बार अच्छे से रिवाइज करना, और इस वाले लेक्चर को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा सब कुछ अच्छे से। अब यहाँ पर हम कुछ सेट लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। हालांकि मैं फिर भी यहाँ पर लगातार एक्सप्लेन करती चलूंगी कि कैसे हम लिख रहे हैं सेट एंड इंटीरियर पॉइंट। तो देखो, सबसे पहले अगर 5 की बात करें, सो इंटीरियर पॉइंट में 5 मिलता है, इसके नेबरहुड में कोई नहीं है, खाली बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ए। अब ए है, यहाँ बैठा हुआ है ए के आस पड़ोस में कोई भी नहीं है, कि ए अकेला बैठा है, इसके नेबरहुड में कोई भी नहीं है,
तो इंटीरियर पॉइंट में कौन मिला? 5 मिला। ठीक है, ऐसे समझो। मैंने एक सेट लिया A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक, तो ये सब कैसे हैं? हालांकि ओपन सेट सबसे बाद में पढ़ाना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखो, इसकी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए, सेट ही फाइनाइट है। और वैसे भी देखना है तो ए को अलग बिठा के देखो, इसकी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए जब ए माइनस एप्सिलॉन करोगे। ठीक है ना, ए माइनस एप्सिलॉन या A1 माइनस एप्सिलॉन, तो वो तो नहीं मिल रहे हैं और कोई भी पॉइंट के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए इंटीरियर पॉइंट कौन हुआ? 5 हुआ। सेम थिंग विद द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो आप जानती हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो 1 की नेबरहुड में नहीं है, फिर 2 की। अब तुम इसको रियल के थ्रू सोचा करो ना, यहाँ 1 है, अब यहाँ दुनिया भर के इन दोनों के ही बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बैठे हुए हैं। तो अब ये सेट कैसा? ये डिस्क्रीट टाइप सेट है। डिस्क्रीट से मेरा मतलब है ये 1 है, फिर गैप के बाद 2 है, फिर गैप के बाद 3 है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन मिला इंटीरियर में? 5 मिला। आया समझ में? क्लियर है मैम? ओके। आगे चलते हैं। फिफ्थ, क्यू नहीं, जेड रह गया ना, पहले जेड रह गया, अभी फिर क्यू आएगा। तो जेड देखो, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीरियर पॉइंट में खाली मिला। अब क्यू के लिए सोचना है, ठीक है ना, अब क्यू के लिए सोचना है, क्यू के इंटीरियर पॉइंट में कौन आएगा? देखो, डिफरेंस समझना, लिमिट पॉइंट का डिफरेंस क्या है और नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट का डिफरेंस क्या है। तो इस डिफरेंस को समझ लिया तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्यू है 1/2। अब 1/2 के नेबरहुड में बैठे तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। अब वो जो इरेशनल बैठे हैं वो तो क्यू से बिलोंग नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट के अंदर नेबरहुड सेट के अंदर से ही आनी चाहिए। ठीक है, वो इंटीरियर पॉइंट का पॉइंट के लिए आप चेक कर रहे हैं, सपोज दोबारा से देख लो एक बारी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यहाँ पे मैंने क्या रखा? यहाँ मैंने 1 रख दिया, यहाँ मैंने 1/2 रख दिया। ठीक है, इस बार 100% क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा माइंड में। तो 1/2 का नेबरहुड मुझे निकालना है, तो मैंने ठीक है शुरू करा। तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन और 1/2 प्लस एप्सिलॉन। अब ये भी एक ओपन इंटरवल है, इसके अंदर भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बैठे हुए हैं। सोचो बारीकी से, क्या ये क्यू का सबसेट है? ये क्यू का सबसेट नहीं है। ये तो होती है हमारी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन कि नेबरहुड ऑफ ए शुड बिलोंग्स सबसेट ऑफ क्यू। बट यहाँ पे तो तुम्हें इनफाइनाइटली रैशनल और इरेशनल मिलेंगे, इरेशनल हमें चाहिए ही नहीं, वो तो बाहर हो गए। सो 5 मिला इसका इंटीरियर पॉइंट भी। क्यू का नेबरहुड आर आएगा, क्यू का नेबरहुड आर कैसे आ जाएगा ऋषि? लिमिट पॉइंट का डिफरेंस समझो, मिक्स मत करो चीजों को प्लीज। यस, क्यू हमेशा कंफ्यूज कर देता है। हाँ, इसीलिए तो बता रही हूँ, लिमिट पॉइंट में सुनो, मैं आज तुम्हें एक बेसिक सा डिफरेंस बताने की कोशिश करती हूँ, देखो क्या होता है। जो लिमिट पॉइंट की तुम डेफिनेशन याद रखो, कुछ मत याद रखो, बस डेफिनेशन को दिमाग में रखो। डेफिनेशन कहती है कि वहां ने ये नहीं बोला कि नेबरहुड में, जब हम नेबरहुड की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पूरा का पूरा इंटरवल कंटेन करना चाहिए, तब हम सेट को इस पॉइंट ए के लिए नेबरहुड कहते हैं, और अब इस पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे इस ए के लिए। बात वही है, बस घुमा दिया है, ठीक है।
लिमिट पॉइंट में हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड कंटेन करने चाहिए। ये नहीं कहा पूरा नेबरहुड कंटेन करे, हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड कंटेन करने चाहिए, तभी तो लिमिट पॉइंट बनता है। सोचो उसको, जब हमने वाला एग्जांपल हम लेते हैं तो हम जीरो को लिमिट कब कहते हैं, जब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड कंटेन करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा नेबरहुड कंटेन करे, यदि पूरा का पूरा नेबरहुड बोल देंगे तो फिर तो ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये डिफरेंस है, और एक छोटा सा बहुत बारीक सा डिफरेंस है। नेबरहुड में पूरा नेबरहुड कंटेन करने की बात करते हैं, लिमिट पॉइंट में कहते हैं नेबरहुड से इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन कर जाएं, तब लिमिट पॉइंट बनता है। बताओ, क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। चलो आगे 7 देखो, क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट की स्टोरी भी सेम है, तो मैंने तो √2 ले लिया। √2 के नेबरहुड में, √2 का नेबरहुड इस क्यू कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन बैठे हैं यहाँ कौन, रैशनल भी बैठे हैं, तो जो कि इंटीरियर में 5 देगा। क्लियर? आगे चलते हैं। रियल नंबर की बात करें तो ऑफ कोर्स ये है -∞ से +∞। ओपन भी है और अपने नेबरहुड में सब कुछ लेके बैठा है, अगर रैशनल, इरैशनल, इंटीजर सब लेके बैठा है। सो इसका इंटीरियर पॉइंट कौन बनेगा, R इटसेल्फ, क्योंकि इसकी हर एक नेबरहुड इसके अंदर से ही बिलोंग करेगी। आगे देखिए 8, 9। Q इंटरसेक्शन 0,1 इज अ सबसेट ऑफ Q। ठीक है ना, इसको तो देखते समझ जाना चाहिए। Q इंटरसेक्शन यानी कि सारे रैशनल नंबर की बात करें तो हमें पता है 5 मिलेगा, हमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 2,5 इज सबसेट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है 5 ही मिलेगा इसके इंटीरियर में भी। 11 देखिए 0,1। ठीक है, अब इसके इंटीरियर पॉइंट्स की बात करना है तो हमें इंटीरियर पॉइंट में वही नेबरहुड की डेफिनेशन के थ्रू ही जाना है। अब 0 पर ओपन इंटरवल ने ओपन सर्कल बना दिया, और 1 पर भी ओपन बना दिया। 0 नहीं है, लेकिन 0 से जस्ट समथिंग, जस्ट नेक्स्ट जो भी नंबर होगा, मुझे नहीं पता कौन सा है, 0.1, 0.0001, जो भी नंबर हो उसका नेबरहुड, ठीक है, बिलोंग करेगा। उसके बाद तुम कोई भी पॉइंट कर लो, ये पॉइंट्स हैं इस नंबर लाइन पर, पॉइंट ही बैठे हुए हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन है पॉइंट्स ही। ठीक है, सब बैठे हैं यहीं, सब नेबरहुड में बैठे हैं, सब इंटीरियर पॉइंट्स हैं। 1 तो है नहीं, तो 1 से जो पीछे जो भी होगा 0.999 जो भी होगा मुझे नहीं पता, वो भी बैठा हुआ है, उसका नेबरहुड भी बैठा है, तो इंटीरियर में कौन हो गया, 0,1 आ गया। क्लियर? बताओ अब आ रहा है समझ में अच्छे से? नेक्स्ट मैंने लिया 0,1, ये है मेरा क्लोज इंटरवल, इसका मुझे इंटीरियर पॉइंट निकालना है। तो मुझे ये तो पता है कि 0 पर इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बिकॉज 0 माइनस एप्सिलॉन नहीं है और 1 प्लस एप्सिलॉन नहीं है, तो इसका इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, 0 1 पर नहीं है, बाकी सब पर तो है, तो 0,1 ओपन इंटरवल आ गया। थर्टीन देखो 0,1 यूनियन 2,3। ठीक है, तो 0,1 पर नहीं होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब पर तो है, ये इसके इंटीरियर में आ गया। अब देखो इसको, देखो 1/n। अब मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए, बताइए इसके इंटीरियर पॉइंट में कौन आएगा, बोलिए नम्रता एंड ऋषि, गिव मी द आंसर। नम्रता,
आंसर मुझे आपसे भी चाहिए। ऋषि पक्का यही आंसर? सोच लो एक बार और। नम्रता कहाँ चली गई? जल्दी बता दो जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। सेम यही सेट, ठीक है। सो कौन बना यहाँ पर? 5, ठीक है। रीजन जान सकते हो, इंटीरियर पॉइंट में कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। वही नेबरहुड के बारे में सोचो। अब ये बताओ, z प्लस √2z, सो ये कुछ क्यू कॉम्प्लीमेंट जैसा है। अब नेबरहुड में तो बैठे होंगे ये रैशनल, रैशनल भी, सो 5 ही मिलेगा। सेम सेट मतलब मैंने तो अब रिएक्ट किया है। सेम यही सेट, सेम यही सेट कैसे मिलेगा? तुमने जो ऋषि का आंसर बोला उसको बोला है या इस सेट को बोला है? तो मैं तो यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ गया मुझे। हाँ जी, बताना जरा। सेम यही सेट नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। और रीजन बता दूं क्यों? 5 क्यों मिलेगा? देखो ये होता कैसा है, ये 1, ये 1/2 और इधर कहीं 0। 1 इंटर पॉइंट की बात करूँ तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली रैशनल इरेशनल मिलेंगे, लेकिन इसमें तो बैंड नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट 1/3 कूद गया। और यदि यहाँ पर भी बात करूँ तो इरेशनल नहीं है यहाँ पर, तो 5 मिलेगा। इसलिए मुझे नहीं पता आप क्या आंसर दे रही थी यहाँ पर। अगर ये सेम सेट बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। 16 लिखिए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, समझ में आ जाएगा, देख लेना रिवाइज करके, अगर नहीं आया तो। ऐसा कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है इतनी। नो मैम, मैंने गिवन सेट के लिए बोला था। हाँ तो आपने गलत बोला है। लो, वो तो क्लास छोड़ के भाग गई। अच्छा, आ गई। कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लेना, कोई इतना स्ट्रेस वाली बात नहीं है। अब ये देखो, रियल नंबर से 1 निकाल दिया और फिर रियल नंबर से मैंने नेचुरल नंबर भी निकाल दिए, ठीक है। अब ये बताओ, और रियल नंबर से हमने क्यू भी निकाल दिया। अब मुझे सब इनके इंटीरियर पॉइंट्स बताना। और रियल नंबर से मैंने क्यू कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया, और अब रियल नंबर से इंटीजर्स भी निकाल दिए। तो बताओ क्या बने इनके इंटीरियर पॉइंट्स? कोई बात नहीं।
ओके 17 के लिए r-1, 18 के लिए r-n, 19 के लिए एम्पटी, 21 के लिए r-z। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं ना, इस सेट को बदलो। अगर किसी को देखने में दिक्कत आती है तो उन्होंने r में से सिर्फ 1 को निकाल दिया है, तो उन्होंने क्या किया, -∞ से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 180। अब इसकी इंटीरियर पॉइंट की बात करनी है तो ऑफ कोर्स हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। 1 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा तो कोई समस्या ही नहीं है, 1 पर मैं भी नहीं कर रहा जब 1 बिलोंग ही नहीं कर रहा तो यही सेट मिला मुझे, जो है सेट मिला। अब सेम चीज़ नेचुरल नंबर के साथ है, अगर ऐसे नहीं देखना तो वैसे देख लो, नंबर लाइन के थ्रू भी देख सकते हो। अभी नेचुरल यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हारे सब बैठे हुए हैं, 0 तक सारे नंबर बैठे हुए हैं, सब नेबरहुड बन रहे हैं, यानी सब इंटीरियर पॉइंट बने। जैसे ही मैं 1 पर पहुंची तो 1 नहीं है, 1 पर ओपन सर्कल तो 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब नेबरहुड 1 है ही नहीं तो क्या चेक करना। सिमिलरली 2 के लिए गए तो यही सेट बन जाएगा। इंटीरियर पॉइंट है, ये हर एक पॉइंट नेबरहुड है। अरे यार अब क्यों, अब यहाँ से हमने कौन गायब कर दिया, रैशनल गायब कर दिया, तो ये बात कर रहे हैं हमसे क्यू कॉम्प्लीमेंट की। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में तो रैशनल और इरेशनल दोनों है नेबरहुड में, तो 5 मिलेगा हमें। ये कौन सा है, ये क्यू है, तो यहाँ भी 5 मिलेगा। अब यहाँ से इंटीजर्स निकाल दो, अब यहाँ से यानी कि ये वाले पॉइंट भी, मतलब यहाँ से अब नेगेटिव वाले इंटीजर्स हटा दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, अब हम बाउंड्री पॉइंट पर चलेंगे। क्या क्या देखा एक बार वो देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं देखा अभी तक, अभी हमने देखा है सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स को। ठीक, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें जो ध्यान रखना है, हालांकि ये अगर कोई सेट ओपन है तो अपने इंटीरियर के बराबर आता है। ओके, चलते हैं अब बाउंड्री पॉइंट्स पर। देखो आसान है काफी। बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, जो बाउंड्री पर होते हैं। अब बाउंड्री कहाँ की, बताती हूँ कहाँ की बाउंड्री। चलो सोचो, मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। तुम अब अभी तुम लोग कहाँ पर बैठे हो, अपने घर में हो ना, या घर में एक रूम के अंदर बैठे हो। ठीक है, ओके। सो अब तुम जब घर में बैठे हो तो वहां पर एक डोर होगा। सो वो डोर ये डिसाइड कर रहा है, यदि आप वहां खड़े हो जाते हो तो आप बाउंड्री पर खड़े हो, यानी कि ना तो आप रूम के अंदर हो और ना रूम के बाहर हो। ठीक है, सोच पा रहे हो। तो जहां पर आप बाउंड्री पर खड़े हो ना, वो गेट जो है, यस, तो वो बाउंड्री पॉइंट मिलेगा। और वो बाउंड्री पॉइंट कॉमन है अंदर भी रूम के, और जो रूम के बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट में जिसको कह दूं वहां पर भी कॉमन है। तो मुझे वो पॉइंट्स निकले हैं। क्लियर हुआ क्या, अब इसकी ना डेफिनेशन देखते हैं।
इधर उधर की बातें तो कर ली मैंने। चलो देखो, a point x is equals to a is said to be boundary point of set A if every neighborhood of A intersect with set A and set of A complement, then these types of set are called boundary points. ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से, और बाउंड्री ए इस तरीके से कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि यदि मुझे बाउंड्री पॉइंट निकालना है तो मुझे ए का हाँ, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ये चाहिए मेरे को। ए क्लोजर कैसे निकालते हैं? ये हमने कल ही पढ़ा था। ए क्लोजर निकालने का तरीका होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, और ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्या होगा? तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट जो भी सेट है उसका यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये काम करना है हमें, सिंपल। और फिर बाद में इन दोनों का मुझे क्या लेना है? इंटरसेक्शन। अब इसको थोड़ा सा ना फिगर के थ्रू भी समझ लो तो मैं समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये ना ऐसा करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। ये कोई तुम्हारा मान लो पूरा सेट है, यू करके होगा कोई, ठीक। अब मैंने कोई एक सेट ए ले लिया, ये कह दो एक घर है, एक उसके अंदर ये रूम है, ये रूम ए है। तो बाहर वाला स्पेस क्या है? जो बाहर का स्पेस है वो क्या है? सेट के लिए भी समझते हो, एक सेट है, एक बड़ा सेट है, उसके अंदर छोटा सेट है, इस तरीके से। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो बची हुई जगह ए कॉम्प्लीमेंट है ना, जो जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे चाहिए बाउंड्री पॉइंट्स, मुझे चाहिए ये वाला पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट चाहिए मुझे ये। तो जब मुझे ये पॉइंट चाहिए तो मुझे ये कैसे मिलेगा? कि यदि मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करूँ तो सिर्फ ये बाउंड्री ही मिलेगी मुझे। तो यही है बाउंड्री पॉइंट्स। बताओ, क्लियर?
देखो फिर आगे। अब यहाँ पर सेट लिखेंगे और एग्जाम्पल, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट में हमें चाहिए होती है बाउंड्री, दैट्स इट। अब सेट के लिए बाउंड्री कौन बनेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। सेट और ऑफ कोर्स एक क्लोजर चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए की हेल्प से। और दूसरा मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। और बाद में मुझे बाउंड्री पॉइंट चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इस ए क्लोजर का इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के साथ, दैट्स इट। ठीक है, अगर हमें ये सब अच्छे से आता है तो इसमें हमें कोई समस्या ही नहीं है। तो सबसे पहला सेट है मेरा 5, तो 5 का क्लोजर 5। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, रियल नंबर बनेगा, कि जो 5 में नहीं है वो R में है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन मिलता है, 5 ही मिलता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, मैंने उठाया A, तो मुझे चाहिए A का क्लोजर, A के क्लोजर के लिए मुझे A चाहिए, A मिल गया मेरे को। मुझे ड्राइव सेट ऑफ A कौन मिलता है, 5 मिलता है। तो A क्लोजर के नाम पे मुझे कौन मिला, A ही मिला, हटा रही हूँ मैं इसको, ठीक है ना, और डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे आ रहा है। तो A क्लोजर के नाम पे मुझे कौन मिलता है, A क्लोजर के नाम पे मुझे मिलता है A। अब मुझे एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, पहले मुझे एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, आर में से एक को हटा दो, तो यानी कि कौन हो गया, आर में से जब मैंने ए को हटा दिया, माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन ए से इन्फिनिटी मिला, ठीक। ये तो है ए कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट की। अब मुझे चाहिए ड्राइव सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मुझे चाहिए सारे लिमिट पॉइंट्स, मुझे सारे लिमिट पॉइंट चाहिए। तो अब बताओ लिमिट पॉइंट क्या है इसके अंदर, इस सेट का लिमिट पॉइंट कौन बनेगा। हमने अब इस बात को ध्यान देना, पहले इसकी बात कर लेती हूँ। तो माइनस इन्फिनिटी से ए लिमिट पॉइंट बनेगा, तो ए पर आ जाएगा क्लोज इंटरवल, आएगा क्लोज इंटरवल, बिकॉज मैंने बोला लिमिट ए माइनस एप्सिलॉन से मेरा काम चल जाएगा। यूनियन इधर मेरे, जब मैंने इस वाले का लिमिट पॉइंट निकाला तो मुझे मिला ए, आगे क्लोज इंटरवल तो इनफाइनाइट। अब ये बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये कौन बना, मेरा आर बन गया। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, बिकॉज दिस इज माई, ये वैल्यू है मेरी ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। अब का इंटरसेक्शन में मुझे सिर्फ ए ही मिलेगा, तो बाउंड्री पॉइंट में मुझे कौन मिला, बाउंड्री पॉइंट में सिर्फ मेरे को ए मिलता है। क्लियर, बताओ ये क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं। नम्रता तुम्हें क्लियर है, इंपॉर्टेंट है बता रही हूँ मैं, एंड वाली चीजें लोग भूल जाते हैं। अब आगे देखो, तो इसी तरीके से मुझे A1 A2 AN की बात करनी है, तो इनके क्लोजर में कौन मिलेगा, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए तो है ही, और ड्राइव सेट ऑफ ए में 5 मिलेगा, तो मुझे तो ए ही मिल गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन होगा, यानी ये तो नहीं होंगे, तो कुछ ऐसे होगा, आर में से ये एलिमेंट्स निकल रहे होंगे, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में से आर में से इन एलिमेंट्स को निकाल रहे होंगे, ठीक है, निकाल दिया। लेकिन जैसे ही मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट का ड्राइव सेट लूंगी, है ना, ये ऐसे, तो ड्राइव सेट तो मुझे कौन मिलेगा, ये खुद भी लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। बात समझ में आई। सिमिलरली ये एक के लिए है, ये बहुत सारों के लिए है, तो ऐसे भी लिख के सोच सकते हो, ठीक। तो कौन बनेगा, आर बनेगा। अब मुझे इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में मुझे यही सेट मिल जाएगा, इसका नाम ए रख दिया था चलो मैंने। तो इंटरसेक्शन में कौन मिला मुझे, बाउंड्री पॉइंट पे कौन मिल रहा है, यही सेट मिल रहा है। क्लियर है, चलते हैं आगे।
देखो सेम थिंग विद नेचुरल नंबर। ओके थोड़ा सा और नीचे करते हैं बिकॉज मेरे को ये देखना होगा ना। यस नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए एक क्लोजर ड्राइव सेट ऑफ ए 5 नेचुरल नंबर ही मिला। आर में से नेचुरल नंबर निकाल दिए, कॉम्प्लीमेंट बन गया। लेकिन जैसे ड्राइव सेट ऑफ एन करे तो आ गए वो सारे पॉइंट्स, तो कौन बना? आर ही बना। और इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर। क्लियर? चलो अब आगे वाले आप लोग बताना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो इंटीजर्स के लिए बताइए, क्यू के लिए बताइए, क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए बताइए, रियल नंबर के लिए बताइए 7 8 9 और 0,1 ओपन इंटरवल के लिए बताइए आप लोग ऑफ कोर्स, एंड क्लोज इंटरवल के लिए भी बताइए। बताओ। बाउंड्री पॉइंट्स बताइए। ओके फिफ्थ के लिए आप बता रहे हैं जेड, आर के लिए बता रहे हैं रियल नंबर, ओके क्यू के लिए भी आर बता रहे हैं, ठीक है। एट को चेक करो अच्छे से, एट को चेक कीजिए। देखो एट को चेक करने के लिए मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ये आर है मेरा और मुझे चाहिए ए क्लोजर, दैट इज ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आर ही है और आर ही आ गया, कोई समय नहीं बनी। अब मुझे यहाँ पर चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ड्राइव सेट है, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ड्राइव सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, अब इसका कॉम्प्लीमेंट तो है 5, ठीक है 5 है। अभी बताओ 5 के लिए कौन बनेगा? 5 बनेगा। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कौन आएगा? तो 5 आएगा। और से आएगा, ये चेक करना था। हाँ 5। क्लियर? कैसे आया? ठीक है। सो इस तरीके से आप इन सबको कर लेना, हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो बता देना, मैं कल बता दूंगी। नहीं होते हैं तो बता देना, मैं बता दूंगी, कोई समस्या मुझे नहीं है। या मैं ऐसा करती हूँ, मैं लिख देती हूँ ताकि आप मैच कर लेना। Z और Z Q के लिए वो लगा दो मुंह पे। तो देखो हाँ Q के लिए, अरे यार बाहर ले जाओ सब में, बाहर लेके जाओ उसे, तुम अंदर लाई क्यों ही?
इसके कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा हमें क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो मतलब आर आ जाएगा, ये भी आर मिलेगा, ये भी आर मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0,1 और 0,1। चेक करके देख लेना ना, नहीं हो जाए, नहीं हो तो बता देना। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, देन फिर नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा कनेक्टेड सेट, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स शाम की क्लास में। सो हाँ, बढ़िया है। अब देखो नोट, तो सबसे पहला नोट तो वही है कि बाउंड्री पॉइंट की डेल ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर है ना। और जो बाउंड्री पॉइंट्स जो होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं, इज अ क्लोज्ड सेट, ये एक क्लोज्ड सेट होता है, ठीक है। अब क्लोज क्यों है, देखो ये भी क्लोज्ड है, ये क्लोजर वाला है, ये भी क्लोज्ड है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्लोज मिलेगा तुम लोगों को। थर्ड, तो अगर आप ए का यूनियन करो बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए के साथ, है ना, तो आपको मिलता है ए क्लोजर, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि बाउंड्री पॉइंट्स के अंदर तुम्हारे लिमिट पॉइंट्स भी आ जाते हैं, है ना। यदि ए में से तुम निकाल दो बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए, तो तुम्हें ए इंटीरियर मिलेगा, सोच सकते हो, है ना। यदि ए में से तुमने बाउंड्री पॉइंट्स निकाल दिए तो तुम्हें ए इंटीरियर मिलता है, ठीक। ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ, अभी जैसे हमने यहाँ बताया था तुम्हें 0,1 के लिए बाउंड्री पॉइंट बनते हैं, क्लोज्ड वाले के लिए बात करूँ तो बाउंड्री पॉइंट बनते हैं 0 और 1, ओनली 0 एंड 1, इस तरीके से ओपन सेट नहीं क्लोज सेट थोड़ी। सो कौन बनते हैं बाउंड्री पॉइंट्स, ये डिस्क्रीट सेट में। यदि मैं इनको निकाल दूँ इसमें से, तो तुम निकालने का मतलब है 0 ओपन इंटरवल आ गया, तो बताओ ये इंटीरियर नहीं है, तो यही था इस वाले में। तो A is closed if and only if boundary point is subset of A, ठीक है। सिक्स्थ, बहुत अच्छा, A is open, ये सब ऑब्जर्वेशन है। इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री पॉइंट A का इंटरसेक्शन A के साथ करो तो तुम्हें 5 मिलता है, ठीक है ना, ओपन है। बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए और इसका इंटरसेक्शन कैसे, अभी देखो 0,1 के लिए बाउंड्री पॉइंट बना था 0 और 1 ही, और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे ना 5 मिलेगा, और ये बता रहा है कि ए ओपन है इफ एंड ओनली इफ, तो इसको भी यहीं देख सकते हो, ठीक है। ओके, अभी टाइम है ना, तो कौन से सर की क्लास है 1 बजे, ये ना बताना जरा मुझे, कौन से सर की क्लास है 1 बजे। अरे ये टॉपिक छूट जाएगा, बस ये है, वो कुछ नहीं। विवेक सर की वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, मैं 55 पे छोड़ दूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, 55 पे छोड़ दूँ, ठीक है।
या अभी बंद करना है, बता दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। बस एक ही टॉपिक बचा है और मुश्किल से 5 से 6 मिनट की बात है। अभी बंद करूं या 55 पर? करा दीजिए, ठीक है, कर लेते हैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करा दीजिए, ठीक है, कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है, फिर ये खत्म हो जाएगा। देखो कनेक्टेड सेट क्या होता है, कनेक्टेड सेट में सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमें कि ए इज सबसेट ऑफ आर इज said to be connected if and only if an interval, that's it, इतना ध्यान रखना है हमें कि ए को कनेक्टेड कब कहेंगे, जब वो एक इंटरवल होगा, दैट्स इट। तो अब ध्यान रखो, इंटरवल आप जानते हो क्या होते हैं, यदि इंटरवल है तो कनेक्टेड है, अदरवाइज नहीं है। कनेक्टेड। सो 5 कनेक्टेड इंटरवल के रूप में आता है ना, ए, ये भी इंटरवल के रूप में है, सिंगलटन, ठीक है ना, मतलब ए पे जा रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, ऐसे। उसके बाद यदि A1 और A2, तो ये तो अलग अलग हैं, इनके बीच में तो बहुत सारे पॉइंट्स छूट गए, एक सेट है, तो नॉट कनेक्टेड। A1, A2, A3 अप टू AN, ठीक है, सो नॉट कनेक्टेड, नॉट इंटरवल, बस इंटरवल को ध्यान में रख के चलो। नेचुरल नंबर्स नॉट एन इंटरवल, इंटीजर्स नॉट इंटरवल, तो नॉट कनेक्टेड। क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नॉट एन इंटरवल, क्यू नॉट इंटरवल, नॉट कनेक्टेड। रियल नंबर कनेक्टेड है, वैसे नाम से भी समझ सकते हो, कनेक्टेड मतलब बिल्कुल कनेक्टेड, कुछ नहीं छूट रहा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये ऑर्डर्ड सेट ही नहीं होता, मतलब हमें यही नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, तो नॉट एन इंटरवल। ओपन इंटरवल 0 से 1 एकदम कनेक्टेड, कोई समस्या नहीं। क्लोज इंटरवल कनेक्टेड, ठीक है। अब आप लोगों का फिर आज होमवर्क रह गया, बट कोई बात नहीं, 12 था 13 था, ठीक है, इसका यूनियन कर लो 1/n के साथ। अब तुम ये देख लो, क्या ये इंटरवल है, नहीं ये तो इंटरवल नहीं है, तुम 0 भी डाल दो तब भी इंटरवल नहीं, क्योंकि इरेशनल छूटे पड़े हैं बहुत सारे, ठीक है। जीरो से इन्फिनिटी कनेक्टेड, माइनस इन्फिनिटी से 0 कनेक्टेड। अब 0 में से इन्होंने माइनस कर दिया 1/2 को, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ से उड़ा दिया, ये वाला, तो इसकी वजह से कनेक्टिविटी टूट गई, फिर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। अब ये देखो, ये ना 0,1, इसको अंतर को समझना, ये है 1,2, तो ये एक सेट तो है पर ये इंटरवल नहीं है, बिकॉज 1 गायब है बीच में से, नॉट कनेक्टेड। क्लियर है मैम, आप पीड में होमवर्क दे दीजिएगा, हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी। तो
कनेक्टेड तो हुआ, खत्म। अब आप लोग जाइए आराम से, क्लास कीजिए अपनी दूसरी। रेस्ट कीजिए 5-7 मिनट जो भी मिले, फिर क्लास अटेंड करें, ठीक है। मैं पीडीएफ में होमवर्क दे दूंगी, पर पहले मैं ऐसा करूंगी, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी और होमवर्क में दूसरी पीडीएफ में लिख दूंगी। अभी मुझे भी लंच करने जाना है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।